यूं तो सर्दियों में महीने में एक आध बार नहाता हूँ। यूं तो सर्दियों में महीने में एक आध बार नहाता हूँ। अगर तू तौलिया देने आ जाती तो रोज नहा लेता मैं। तू थोड़ी सी भी क्या हाल है उसके यारों, अब वो खबर नहीं करती। क्या हाल है उसके यारों, अब वो खबर नहीं करती। मेरी बेशर्त मोहब्बत की अब वो कदर नहीं करती। हर रोज कपड़ों की तरह यार बदलती है वो। हर रोज कपड़ों की तरह यार बदलती है वो वेफा किसी एक पर सबर नहीं करती। अब जैसे कि मैं गांव से हूं तो एक वैसे ही लिखा था रैंडमली, तो सुनिएगा। हम ठहरे गांव वाले तुम ठहरे शहर वाले, हम ठहरे गांव वाले तुम ठहरे शहर वाले, हम ठहरे दवा वाले तुम ठहरे जहर वाले, तुम ठहरे जुर्म वाले हम ठहरे मेहर वाले, हम ठहरे रहमत वाले तुम ठहरे कहर वाले, हम ठहरे गांव वाले तुम ठहरे शहर वाले। एक मैं छोटी छोटी जैसे ही जाता हूँ ओपन माइक में तो उसमें ये जरूर पढ़ता हूँ। मेरी शायरी पर बड़े खुश होकर ताली बजा रहे हो। मेरी शायरी पर बड़े खुश होकर ताली बजा रहे हो। लगता है तुम भी जानते हुए धोखा खा रहे हो। एक आध और कोशिश करता हूँ सर, एक मिनट फोन से 1 मिनट लेता हूँ। बैठ जाओ, आप बैठ के पढ़। नहीं एक पोएम लिखने की कोशिश की थी। ये चांद तारे और पूरा आसमान ला देता मैं। ये चांद तारे और पूरा आसमान ला देता मैं। तू थोड़ी कोशिश करती तो अपना बना लेता मैं। तू तो बस बातें करती वादे पूरे नहीं करती। जैसी भी होती तेरे साथ जिंदगी में चला लेता मैं। यूं नहीं था कि अकेले तुझे करने पड़ते घर के काम। यूं नहीं था कि अकेले तुझे करने पड़ते घर के काम। अगर तू बर्तन धोती तो रोटियां पका लेता मैं। अगर तू धोती तो रोटियां पका लेता मैं। तू थोड़ी भी कोशिश करती तो अपना बना लेता मैं। यूं तो सर्दियों में महीने में एक आध बार नहाता हूँ। यूं तो सर्दियों में महीने में एक आध बार नहाता हूँ। अगर तू तौलिया देने आ जाती तो रोज नहा लेता मैं। तू थोड़ी सी भी कोशिश करती तो अपना बना लेता मैं। एक और भाई हर चीज बता दूं, अगर क्या पता कोई आ ही जाए तौलिया देने। स्कूल में सीखा या माँ बाप ने सिखाया है। स्कूल में सीखा या माँ बाप ने सिखाया है। जो हुनर तूने मुझे बेवफाई का दिखाया है। और तुम्हारे मोहल्ले का क्या हाल है बताओ। क्या कोई तुम्हारे इस हुनर से बच पाया है। अब जो लोग सोचते हैं ना दोस्त सहारा देंगे, लोग सहारा देंगे, कोई सहारा नहीं देता माँ बाप के अलावा। तो उसी की वजह से मैं कहता हूँ हाँ वो बिल्कुल नहीं देती। वो तो कभी कभी क्या देती नहीं, उससे ज्यादा नुकसान सबसे ज्यादा उसी से होता है। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, कोई किसी को याद नहीं करता। कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, कोई किसी को याद नहीं करता। हर किसी को मांगनी पड़ती हैं अपनी खुशियाँ, कोई किसी के लिए फरियाद नहीं करता। फोकस करो, कंफर्म आएगी। भाई पहले वो बर्तन धोने वाली तो आ जाए। कभी रोटी पका लूं बर्तन भी मुझे धोने पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आंखों में आंसू लिए दर्द की नुमाइश करता रहा। मैं आंखों में आंसू लिए दर्द की नुमाइश करता रहा। फिर भी वो कम वक्त मुझे छोड़ जाने की फरमाइश करता रहा। एक मैं माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहूंगा। वो लफ्ज पूरी दुनिया होती है ये मान। जैसे कि अपन शहर से बाहर आ जाते हैं किसी मजबूरियों की वजह से, क्योंकि हमें कमाना पड़ता है। जो जितने भी लड़के होते हैं उनको बहुत मजबूरियां झेलनी पड़ती हैं, मैस की रोटी खानी पड़ती है उसकी वजह से।
काश कोई फिर से वो रोटी बना दे कोई, काश फिर से माँ के हाथ की रोटी खिला दे कोई, प्यार तो हर कोई करता है हमसे बहुत ज़्यादा, काश फिर से माँ की ममता दिखा दे कोई। ये धन दौलत के चक्कर में शहर में आ गया हूँ, ये धन दौलत के चक्कर में शहर में आ गया हूँ, काश कोई फिर से गांव पहुंचा दे कोई, काश कोई फिर से गांव पहुंचा दे कोई। हाँ कमा चुका हूँ बहुत धन दौलत इस शहर में, हाँ कमा चुका हूँ बहुत धन दौलत इस शहर में, मिलता हो माँ का प्यार तो पैसे से दिला दे कोई, मिलता हो माँ का प्यार तो पैसे से दिला दे कोई। बिना बताए मेरी परेशानी पहचान लेती थी, बिना बताए मेरी परेशानी पहचान लेती थी, कितनी भूख है मुझे वो जान लेती थी, परेशान हो गया हूँ इस जवानी से मैं, काश कोई फिर से बचपन लौटा दे कोई, काश। एक दो माँ के ऊपर 18 साल इंतजार करोगे उसका बर्तन मारने पड़ेगा भाई, मसला हो जाएगा। अब पिता के ऊपर एक लिखने की कोशिश की, हर कोई है ना माँ के ऊपर लिख देता है, पिता के ऊपर कोई नहीं लिखता। उसके लिए मैं चाहूँ तो एक पूरी किताब लिख दूँ, मैं उनकी अच्छाइयाँ बेहिसाब लिख दूँ। उन्होंने पूरी की मेरी सारी ख्वाहिशें, उन्होंने पूरे किए वो सारे ख्वाब लिख दूँ। कोई पूछे कैसे हैं तेरे पिता तेरे लिए, उनके लिए मैं पूरा एक जवाब लिख दूँ। क्या बात है। पूरा तो नहीं बस मैं थोड़ा जानता हूँ, वो तो नहीं मांगेंगे खुदा से अपने लिए कुछ भी, है खुदा मैं उनसे उनके लिए उनकी खुशियाँ मांगता हूँ। अब ऐसा है मजहब से ऊपर, यहाँ पे क्या है आजकल इंडिया में ये दिक्कत हो गई है, वोट बैंक के लिए लोग मजहब की करते हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने एक लिखने की कोशिश की, गलतियों के लिए माफ़ करना। ऐ मेरे दोस्त मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐ मेरे दोस्त मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, मौलवी के हाथ में गीता पुजारी के हाथ में कुरान चाहिए। ऐ मेरे दोस्त मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, मौलवी के हाथ में गीता पुजारी के हाथ में कुरान चाहिए। ऐ दोस्त ऐसा हिंदुस्तान बनाया जाए, मस्जिद में श्लोक और मंदिर में नमाज पढ़ाया जाए। तेरा खून का रंग मेरे ही तो समान है, तेरे खून का रंग मेरे ही तो समान है, फिर बता तुझे किस बात का गुमान है, फिर बता तुझे किस बात का गुमान है। सफर ही तो साथ में चल रहे हैं, तू नहीं जानता कि मंजिल भी अपनी समान है, मंजिल भी अपनी समान है। तेरे मंजिल को कहते होंगे शमशान, तेरी मंजिल को कहते होंगे शमशान, यार मेरी मंजिल का नाम भी तो कब्रिस्तान है। पर मैं हिंदू हूँ तो क्या तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ तो क्या तू मुसलमान है, पर मेरे भाई पहले तू एक इंसान है। मैं हिंदू हूँ तो क्या तू मुसलमान है, पर मेरे भाई पहले तू एक इंसान है। ऐसी कोई कुरान नहीं जिसमें बंटवारा बताया गया है, ऐसी कोई कुरान नहीं जिसमें बंटवारा बताया गया है, ना ही किसी गीता में बंटवारा सिखाया गया है। बताओ दोस्तों तुम कौन सी किताब पढ़े जा रहे हो, बताओ दोस्तों तुम कौन सी किताब पढ़े जा रहे हो, ना जाने क्यों तुम बेमतलब लड़े जा रहे हो। तो वही एक टाइम वो तो थोड़ा एक आध और सुनाना चाहूँगा सर। चलो एक और सुना देता हूँ। मैंने सुना तू हिंदू है तो मैं गीता पढ़ना शुरू कर दिए, मैंने सुना तू हिंदू है तो मैं गीता पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने सुना तू मुसलमान है तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि लोग वादे करके छोड़ देते हैं, फिर क्या बेवफा मैंने इंसान पढ़ना शुरू कर दिया।